हाय एवरीवन, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग है टॉरस एंड विर्गो साइन की, जो है प्रेजेंट मोमेंट से लेके फ्यूचर प्रेडिक्शन पर। तो इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, इसको फॉरवर्ड करके मत देखिएगा वरना आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। इन्फॉर्मेशन आप मिस करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। ओके, और साइन Taurus, many happy returns of the day, happy birthday, my God। जिन लोगों का वेट आप लास्ट ईयर कर रहे थे और किसी न किसी सॉलिड रीज़न की वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मगर उनके दिल में आप थे, वो उस टाइम का वेट कर रहे थे कि लाइफ में वो टाइम आएगा जब वो आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो फ़ाइट कर रहे थे अपने ही हालात से। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया है टॉरस से। नेक्स्ट रीडिंग मैं करूँगी विर्गो की। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टॉरस एंड विर्गो। ये मेरा भी बर्थडे सीज़न है। यहाँ पर सबसे पहले ये एक अनफिनिश बिज़नेस की एनर्जीज शो कर रही हैं टॉरस, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो डस्की स्किन पर्सन हो सकता है। हम में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो सामने लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा अपना कलर कॉम्प्लेक्शन जो है काफ़ी फेयर है, शायद इसलिए। तो होता है क्या कि अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करता है। मगर आपको ये जो डस्की स्किन पर्सन अट्रैक्ट किया था ना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राउड ही तो था ही, लेकिन ना इसमें एक ऐसा दिख रहा है कि अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे दिख रही है, तो जैसे दो बराबर के लोग होते हैं ना, अगर कोई फ़ीमेल है तो वो भी अपनी लाइफ में ऐसे ही फ़ाइट कर रही है सर्कमस्टेंसेस से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, जैसे कोई मेल करता है, तो ऐसा ही मेल उसको मिलता है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके पास उसका सोलमेट नहीं होता, ठीक है। तो दो लोग ऐसे थे जिनके पास उनका सोलमेट नहीं था। ये पर्सन कभी भी ना आपको कह नहीं पाया कि आपको कितना पसंद करता है। क्यों नहीं कह पाया? नहीं, इसने ये तो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी की इसने तारीफ़ ज़रूर की होगी, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि इसने कुछ भी ना कहा हो। ये पर्सन जो एक कन्फेस कर सकता है ना अपनी फ़ीलिंग्स, तो इस तरह से उसने की है कि जैसे वो आपकी कोई फ़िज़िकल ब्यूटी की तारीफ़ करे। तो मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं टॉरस, बट ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसको बग़ैर टच किए आपने उसका बहुत वेट किया है और इसने आपको बग़ैर टच किए बहुत वेट किया है, ठीक है। या आप में से कुछ टॉरियन ने इससे ऐसी मीटिंग की होगी जब फ़िज़िकल मीटिंग हो सकती होगी, चांसेस होंगे या सब जाएं और फिज़िकल हो जाएं, ठीक है, लेकिन दो लोग फ़िज़िकल नहीं हो रहे। या ऐसा पर्सन है जिसको ओरल सेक्स नहीं करना आता। यस, कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में। तो यहाँ पर ये पर्सन ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी बल्कि आपके अंदर जो आदत है ना कि आप कितना ही गरीब से गरीब इंसान हो उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी इतनी ही केयर करते हैं, ठीक है, जितनी करनी चाहिए। मतलब लोगों में ऐसा होता है ना, प्राउड ही होते हैं, माय गॉड इसका स्टेटस मेरे जितना नहीं है, माय गॉड इसके पास इतने पैसे नहीं है, मैं क्यों इसकी केयर करूं, रिस्पेक्ट करूं। नहीं, आप वो टॉरियन हैं जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो इतना अर्दी है, जिसको गार्डनिंग का शौक़ है, उसको अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसको पैसों से, ठीक है, या किसी मतलब पैसे से कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक ऐसा टॉरस है जिसकी ये रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पर्सन ने कभी भी आपको लेट गो नहीं किया था। ये पर्सन चुप था क्योंकि इसकी ज़िंदगी के हालात ऐसे नहीं थे कि ये कोई एडवेंचर कर सके या अपने लिए आपको चूज़ कर सके। अब ये चुपचाप वेट कर रहा था,
जितनी आप इसकी केयर करते थे ना, वो उसके दिल पे लिख रही थी एक स्टोरी की तरह। वाओ टॉरस। होता क्या है कि जब हम लेट गो कर देते हैं ना लोगों को, फाइनली जब हम मूव ऑन कर जाते हैं, मगर हमें ये पता नहीं होता कि वो टाइम का वेट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं वो कैंसर की और पाइसेस की हैं। देखिए पाइसेस एक ऐसा साइन दिख रहा है, मैच्योर टॉरस आपकी लाइफ में, ये वो पाइसेस है जो यंगर पाइसेस होगा, ये वो पाइसेस नहीं है जो आपकी एज का, ये आपकी एज से बड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास 2 चांसेस हैं प्रेजेंट मोमेंट में। ये आपके अनफिनिश बिजनेस है, इनको आप समझते ही नहीं है कि आपके अनफिनिश बिजनेस है। आपने कितनी दफ़ा लेट गो कर दिया, आपने कहा ओके ये मेरे लिए नहीं है ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक तो दोनों पर्सन यंगर पर्सन है, बात हो सकता है एक आपके लिए सूटेबल आपको लगता हो कि यस ये चलो मैच्योर है, ठीक है, या ये चलो अब आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनको रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें से मुझे एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जिसके साथ ये सब हो सकता है टॉरस। बट अब आपकी सोच इतनी चेंज हो गई है कि आप पास्ट की तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी हेल्प के लिए कोई आया है, और ये हेल्प आपने डायरेक्ट किसी से मांगी भी नहीं थी, और ये हेल्प उसको करनी थी क्योंकि वो आपने इसी टाइप की हेल्प उससे पास्ट में मांगी होगी, 1 ईयर पहले, 2 ईयर पहले, ठीक है। और उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वो इस पोजीशन में आ गया कि वो आपके करीब आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने आपकी आवाज़ सुनी है टॉरस, और आपकी आवाज़ का वो दीवाना है, मैं आपको बता दूँ। किसी ने आपको कॉल किया, आपको किसी ने कॉल किया, लेकिन ये ऐसा है जैसे आपका पहले हेलो सुन के ही कोई पागल हो गया है कि हम इतनी दिन से या इतने टाइम से या इतने लॉन्ग टाइम से दूर क्यों थे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपको इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। ये पर्सन आपको पागलों की तरह लाइक करता है, और ये कभी कहेगा नहीं क्योंकि इसको स्टैंडर्ड का मसला है। मैं आपको बताती हूँ, इसको लगता है, मैं बताती हूँ, इसको लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है लाइफ में जो इसके पास नहीं है। इसको ये लगता है कि आप में से कुछ टॉरियन ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे पर्सन से लव किया होगा, और इस पर्सन को पता होगा कि उसके स्टैंडर्ड कितने हाई थे। जिस टाइप की जॉब या काम ये करता है, सेम इसी टाइप की जॉब या काम वो पर्सन करता था, लेकिन जैसे होता है ना कि यार इसका रैंक कम है, इसके पास वो पोस्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पुलिस की जॉब करता है तो वो CCPO है, ठीक है, और ये जो है इसके पास इतनी अच्छी पोस्ट नहीं है, ठीक है, मगर ये एनर्जी सेम है। मैं आपको बता दूं, जितना वो फॉर एग्ज़ाम्पल CCPO आपसे लव करता था ना, इतना ये पर्सन लव आपसे करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? स्टैंडर्ड। टॉरस, एक बात हो सकती है, एक काम हो सकता है, या तो आप इसको बता दें कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता पैसों से, किसी भी स्टैंडर्ड से, ठीक है। रियली हम में से बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पैसे से, मुझे जेलसी नहीं होती किसी भी ऐसी चीज़ से जो मेरे पास नहीं है, बल्कि मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, और वो मुझे पता है छोटे से गार्डन में बैठ के मिल जाता है, जहाँ पे मैं 4 पौधे लगा सकूँ, ठीक है, उसकी केयर कर सकूँ, वो ग्रीनरी हो, वो फ्लावर्स हो जहाँ पे मैं बैठ सकूँ। दुनिया में मुझे जितना सुकून वहाँ मिलेगा, किसी महल में भी नहीं मिलेगा। ये उन टॉरियंस की रीडिंग है। ओके, तो ये हो गए कैंसर, इनको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। अब है नेक्स्ट स्पाइसेस आपको लेट गो नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूँ। स्पाइसेस आपको जुनून, जिसको कहते हैं ना, एक जुनून होता है ना कि नहीं टॉरस मेरा पर्सन है, मुझे नहीं पता ये एज डिफरेंस है, मुझे नहीं पता कौन सा डिफरेंस है, मुझे तो टॉरस चाहिए। मैंने आज तक टॉरस को टच नहीं किया है मुझे टच करना है। मैंने आज तक टॉरस के साथ इतना वर्क करने के बाद भी उसको आई टू आई देख के बताया नहीं है टॉरस मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तो मुझे बताना है, बहुत हो गया, मुझे टॉरस से दूर नहीं रहना है किसकी रीडिंग है ये? कौन खुश नसीब है? मैं बताती हूँ, ये वो खुश नसीब है जो एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर पॉज एंड रिफ्लेक्ट,
ठीक है। अपने अंदर ही, अपने ही इनर वर्ल्ड में ये सोचना कि मेरे लिए ठीक क्या है। रिसेंट पास में आप में से कुछ टॉरियंस सडन कनेक्ट हुए किसी से, ये ऑनलाइन डेटिंग टाइप की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कोई फिज़िकल इंटीमेसी ऐसी नहीं दिख रही कि आपको किसी ने टच किया हो या आपने किसी को टच किया हो, ठीक है। बट ये वो टाइम था जब आपको यूनिवर्स बता रही थी कि टॉरस, आप क्योंकि लिमिटेड बहुत हो रहे हो, आपको लिमिटेड होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हार्ट ओपन करना बहुत मुश्किल काम होता है टॉरस के लिए। एक दफ़ा किसी से लव हो गया तो हो गया, सही है। अब यहाँ पर जितने आप हर्ट होने से बच रहे थे, आप कह रहे थे नहीं मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे हर्ट नहीं होना है। यूनिवर्स कह रही है यहाँ से स्टार्ट तो लो, कम से कम फ्रेंडशिप से स्टार्ट तो लो। तुम्हारे लिए जो रियल डील है वो तुम्हारा वेट कर रही है टॉरस। अब यहाँ पर जहाँ भी ट्रायंगल सिचुएशंस हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, मुझे अब ये नहीं पता ना किस किस को मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। अब किसी को अगर मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, तो वो ट्रायंगल सिचुएशन से बाहर निकले, ट्रायंगल सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि आप लोगों के लिए मैरिज और कमिटमेंट है। और कैसे होगी, आप लेट गो करते जाएंगे हर उस जगह से जहाँ से आप हर्ट होते जाएंगे। आपने क्लियरली देखा, यूनिवर्स ने आपको दिखाया है टॉरस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहाँ है, आपको फ़ील हुआ है इंट्यूटिवली। अच्छा, जब टॉरस को फ़ील होता है ना कि जिस पर्सन से मैं कनेक्ट हूँ वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट ले रहा है या लेगा फ्यूचर में, आप पता है इमोशनली डिटैच हो जाते हो खुद ही, आपको पता ही नहीं चलता आप इमोशनली डिटैच क्यों हो रहे हो। अंदर से एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यूनिवर्स उसको बोलती है वेट टॉरस, तुम्हें ना मैं बचाऊँगी, क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्लाह पे ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं जब भी मैं दुखी होती हूँ, जब भी मैं खुश होती हूँ, डायरेक्ट मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, मैं बातें कर लेती हूँ सारी, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में होता क्या है, मैं सोती हूँ और बहुत सारी जो रियलिटी है ना वो मेरे ख्वाब में आ रही होती है। हाँ, तो बिलीव करना सीखें, जिसको भी आप मानते हैं। मैं एक चीज़ को मानती हूँ कि रिलीजन सबका कोई भी हो, इंसान की जो रूह है ना कनेक्ट होती है यूनिवर्स के साथ। तो यहाँ है ना जो सोल लेवल कमिटमेंट है ना यूनिवर्स के साथ, उसके आगे कुछ भी नहीं है पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़ील किया रिसेंट पास्ट में कहाँ कहाँ किसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसकी क्या सिचुएशन है, और कौन कौन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको भी इंट्यूटिवली पता चलता है, ये मैं मान ही नहीं सकती ना पता चलता हो। आप खुद यकीन ना करते हो तो वो फिर अलग बात है। मैं करती हूँ और मुझे पता चल जाता है, मुझे अंदर से ना ऐसा लगता है कि छोड़ दो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये मेरे लिए नहीं है, रियली दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। ओके, तो टॉरस अगर कमिटमेंट चाहिए तो ट्रायंगल सिचुएशन से बाहर निकलें। मनी बहुत अच्छी दिख रही है, पैसा अच्छा दिख रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है आपके पास, आप चाहे खुद काम करें ना करें। मैं आपको बताऊँ 2 साल से ना मैंने ना जॉब करना छोड़ दिया, वर्क करना छोड़ दिया, हर चीज़। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है मेरी रिसोर्सेज हैं जहाँ से मुझे जो मेरी अर्निंग होती है वो इनडायरेक्ट ग्रोथ होती है, और वो ये टाइम है कि जो मेरे जैसे भी लोग हैं उनके पास भी पैसा आएगा। बताने का मकसद ये है, और जिनका बिज़नेस है, जॉब है, बहुत अच्छा होता हुआ मैं देख रही हूँ। लेकिन पार्टनरशिप में बहुत ख्याल कीजिएगा किसको चूज़ कर रहे हैं, टॉरस किसको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है अगर आपने खुद से खुद को लिमिटेड नहीं किया। न्यू लव आएगा, न्यू लव आएगा, ठीक है। एक और चीज़ का मैं जवाब दे दूँ, आप लोगों में से कुछ मुझसे पूछते हैं कि टॉरस की मैरिड लाइफ बता दें स्कॉर्पियो के साथ। ये वो स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या अनदर अर्थ साइन, आप में से एक्वेरियस। मैं ये बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, ये अपने पास्ट से हील नहीं किया है, ये पास्ट पर स्टक है, ठीक है। इसने पास्ट से हील नहीं किया, पास्ट पर स्टक है। आपके साथ इसकी मैरिज और कमिटमेंट हो गई है, रिसेंट पास्ट की भी बात है कुछ लोगों के लिए। अब आप पूछते हैं मैरिड लाइफ बता दें, जब वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेता तो आपकी मैरिड लाइफ है क्या। आप लोग ये उल्टे क्वेश्चन करते हैं ना मुझसे। आप क्वेश्चन तो सीधा करें कि शादी हुई थी मगर मसला ये चल रहा है, तो ये बता दें। मैरिड लाइफ बता दें, मैरिड लाइफ में तो आपकी कुछ भी नहीं है चंदा, क्या बता दें, बताएं एमजे, क्या बताएंगी आपको। क्वेश्चन तो पूरा करें, आप लोगों को खुद नहीं पता आपके साथ क्या चल रहा है। एक पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने पास में स्टक है,
नेक्स्ट 3 मंथ्स में टॉरस आप लोगों को चूज़ करना है। यहाँ आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ आप रिसेंट पास्ट में किससे कनेक्ट हुए थे, उस पर्सन की रियलिटी क्या है, वो पर्सन आपके लिए है भी कि नहीं है। चाहे वो एक मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप था, चाहे ये सडन आप कनेक्ट हो गए किसी के साथ में, ये आपको डिसीज़न लेना होगा नेक्स्ट 3 मंथ में। माय लवली टॉरियंस, आंखें खोलें अपनी। जो चीज़ आपको डिज़र्व ही नहीं कर रही, जो पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं कर रहा, आप क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप में से कुछ टॉरियन रिकनेक्ट होंगे फिर से इसी पर्सन से, मैं बता दूं। आप गिव अप नहीं करेंगे। आप कितना हर्ट होना चाहते हैं आई डोंट नो, आपकी मर्ज़ी है, सही है। बट यहाँ पे इस पर्सन पे बहुत काम करना पड़ेगा। अनहेल्दी एडिक्शन है, पास्ट अटैचमेंट है, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपके लिए सही है, बाकी आप पर डिपेंड करता है क्या करते हैं। ओके, आई थिंक टॉरस काफ़ी बात हो गई, टॉरस पे चलते हैं विर्गो की तरफ। ओके, वेट, एक चीज़ और रह गई। यहाँ पर पास्ट पर्सन है आपका विर्गो, कुछ टॉरस का पास्ट पर्सन विर्गो है, वो कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ फिर से। हाँ, देख लें यहाँ पर, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है विर्गो, अर्थ साइन विर्गो। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या बात है, विर्गो की एनर्जी में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। किसी फायर साइन के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं विर्गो, या होने वाले हैं? इस पर्सन के चार्ट में फायर होगा विर्गो। लियो भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, सजी भी हो सकते हैं। बात यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिख रहा है विर्गो जो प्राउडी है काफ़ी। आई थिंक आपको सूट करता है ऐसा पर्सन, क्योंकि ये जब आपको डील करेगा तो ये प्राउडी नहीं रहेगा, लेकिन ये डिमांडिंग बहुत ज़्यादा होगा तो आपको अट्रैक्ट करेगा। कुछ लोगों को ऐसा पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो डिमांडिंग होता है रियली। तो इट्स ओके, जिसको जो सूट करता है वो उसके साथ खुश रहे। एंड यहाँ पर कुछ विर्गोज ऐसे हैं जो पास्ट पर स्टक हैं। एयर साइन है ये, जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, सारे साइन है, स्कॉर्पियो हो सकता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग जेमिनी साइन आ रहा है इसमें। खैर, मगर यहाँ पर ट्रायंगल सिचुएशन है। बट आपने जो सोच लिया है ना कि आप कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, आप में से विर्गो कुछ ऐसे हैं जो कनेक्ट होंगे। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आप फील करेंगे कि अब वो आपको इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अपील नहीं कर रहे सेक्सुअली। भाई, ये पर्सन हर्ट है अपनी लव लाइफ से, जिसके साथ आप कनेक्ट होंगे। जेमिनी हो सकते हैं पॉसिबल, या कोई और साइन हो सकता है, बट इनके चार्ट में जेमिनी है, ठीक है। जो रिकनेक्ट होगा, और ये अभी नहीं होगा एकदम सडन, कुछ का सडन हो चुका है पहले ही, लेकिन अब भी नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ जी विर्गो, आप होंगे कनेक्ट। ये मैंने पता नहीं लास्ट वीक ही फील कर लिया था वैसे। एम्प्रेस, ये पर्सन जो है विर्गो, जिसके बारे में आपने सोच लिया कि हम कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, या तो हो चुका है या होगा। एंड आप रियलाइज़ करेंगे वो बात नहीं रही, आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। एंड क्योंकि आपका जो माइंड है ना, मैं फायर साइन की तरफ ज़्यादा देख रही हूँ, तो आप एंड अप जो दिख रहा है मुझे विर्गो का, वो फायर साइन के साथ दिख रहा है भाई। स्पेशली लियो, उनके चार्ट में लियो होगा, या तो आपको नहीं पता कि वो लियो हैं। होता क्या है, सन साइन से लोग ज़्यादातर बता रहे होते हैं ना मैं ये हूँ, तो उनका जो सन साइन है हो सकता है कुछ और फिर उनके चार्ट में लियो हो। बट एक बहुत प्राउडी और ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कहता है कि मुझे स्पेशल फील करवाओ, और वो आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे कोई रीज़न है, या तो उसको आपके स्टैंडर्ड कोई ऐसी चीज़ है जो मटेरियल शो कर रही है, मनी शो कर रही है, पेंटिकल शो कर रही है। तो हो सकता है आप लोग साथ मिलके बिजनेस करेंगे, या उनको कुछ ऐसा है कि नहीं यहाँ पर मनी है, यहाँ पे कंफर्ट, लाइफ का कंफर्ट है, या आई डोंट नो क्या है, कुछ ऐसा है।
ये पर्सन और आपकी बहुत बनेगी भाई। ये पर्सन को आपका माइंडसेट अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप फिजिकल होते हुए दिख रहे हैं मुझे विर्गो। वाओ, ज़बरदस्त। यहाँ पर आप फिजिकल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं भाई, और उसके बाद कमिटेड होते हुए भी दिख रहे हैं। वाह, जस्टिस। किसी फायर साइन के साथ आप एंड करेंगे भाई। वाह विर्गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी रीडिंग है विर्गो आपकी। जिन लोगों को लग रहा है ना कि उनको एक सर्किल एंड सर्किल घूम रहे हैं, वो बिजनेस को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके, ये ख़त्म होगा। थोड़ा सा वेट कर लें। नेक्स्ट 2 मंथ्स, जून, ये मई एंड जून, ये दो, हाँ, ये 2 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं देख रही कि कोई भी विर्गो यहाँ पर सिंगल हो। रियली सिंगल नहीं होंगे आप, नहीं रहेंगे अगर हैं तो। कहने का मतलब ये है, आप मुझे फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट में दिख रहे हैं, ये होने वाला है। वाओ। एंड जो सिंगल हैं उनके लिए फायर साइन है, मतलब जिनको मैरिज और कमिटमेंट करनी है। सिंगल का मतलब ये नहीं होता कि मेरी तो कभी हुई नहीं है शादी, तो अब पहली मर्तबा होगी, नहीं। सिंगल का मतलब ये होता है कि आप अकेले हैं। विर्गो, आपको मैनिपुलेट करता है कोई एरीज, या कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके घर में रहता हो, आपकी फैमिली में रहता हो, और वो आपको, अब ये कुछ विर्गो के लिए होगा, हर किसी विर्गो के लिए नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग में हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। यहाँ पर वो पर्सन जो आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो आपको मैनिपुलेट करता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की प्लानिंग करता है बाकायदा। उसको छोड़ के आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, फायर साइन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो विर्गो एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट होंगे जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, फिज़िकल होंगे, उसके बाद फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्थ साइंस वैसे ऐसा ही है, अर्थ साइंस का बिल्कुल ऐसा ही है कि सडन आप किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर आपके कमिटमेंट के पूरे चांसेस हैं। वाओ, टॉरस एंड विर्गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक ऐसा पर्सन है जो फिज़िकल रिलेशनशिप पर बिलीव करता है, ठीक है। विर्गो की बात हो रही है। विर्गो जिस पर्सन से कनेक्ट होते हैं ना, उसकी सोच और आपकी सोच बहुत मिलती है, तो फिज़िकल इंटीमेसी से आप लोगों का रिलेशनशिप बनेगा। फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर। हार्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स। हार्ट ब्रेक एंड पेन भूल जाएंगे आप, जो अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है विर्गो। मैं आपको बता दूँ, जिन विर्गो ने हार्ट ब्रेक और पेन रिलीज़ नहीं किया है, साफ पता चल रहा है, दिख रहा है, वो आप भूल जाएंगे जब आप एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिससे आप फिज़िकल होंगे। 10 ऑफ कप्स आपके उसी के साथ हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स। यस, तो ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, और इस पर्सन को मिलने के बाद ही आपको एहसास होगा कि इसी की कमी थी आपकी लाइफ में। वाओ। अच्छा, यहाँ पर अनफिनिश बिजनेस की जो एनर्जी है बिल्कुल वीक है। मैं बता दूँ विर्गो, आप जिस पर्सन से रिकनेक्ट होंगे, स्पेशली जिससे आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते थे, सेक्सुअल अपील है यहाँ पे, वो आपको लगेगा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपको मज़ा नहीं आएगा। और आप होंगे, आप मान नहीं रहे, हो चुके हैं या होंगे। कुछ आप लोग हो सकता है कि आप लोगों को पता ही ना हो कि हम होंगे, ठीक है ना, तो आप मान भी नहीं रहे, लेकिन आप होंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि मैरिज और कमिटमेंट सिर्फ वहाँ पर है आपकी जहाँ पर आप फिज़िकल इंटीमेसी से हैप्पी होने वाले हैं।
वाओ वीडियो, जस्ट आपकी रीडिंग शॉर्ट है, बस यही आंसर आ रहे हैं, तो इसको मैं लंबा नहीं खींच लूँगी, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। एंड आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।